पढ़ाई टाइम में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th का बेसिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम, डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल को देखते हुए हम लोग किए थे। x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर को पहले रखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर नेगेशन देते हैं, फिर न्यूमरेटर को रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस से सोल्व करते करते x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन साइन x माइनस x कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर x होता है। तो अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर x छूट गया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चैन रूल पर क्वेश्चन नहीं लिए थे तो चैन रूल पर क्वेश्चन लेते हैं। e टू द पावर x स्क्वायर। तो चैन रूल हम लोग को क्या बताता है? चैन रूल बताता था dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx को हम लोग dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हैं। तो हम चैन रूल को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप करने के बजाय हम लोग शॉर्ट स्टेप में जल्दी से सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से स्टेप को देखिएगा किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंशिएट क्या करना है? d अपॉन डी एक्स, e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या देखे थे? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है। सो जो यहाँ पर e टू द पावर x में इसका क्या है? x स्क्वायर। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को x रहना चाहिए था, तो यहाँ x की जगह x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, चैन रिलेट करते हैं, ठीक है, चैन बनते जाता है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या देखे थे? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। तो इसका हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर। e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e टू द पावर x स्क्वायर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log sec x प्लस 10x इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ x की जगह क्या है? sec x प्लस 10x। तो हम लोग log x की जगह 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह हम लोग लिख देंगे sec x प्लस 10x, ठीक है। अब sec x का देखते हैं। अब यहाँ पर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x का डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है, sec x इंटू 10x, ठीक है। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ लिख देते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ sec x और sec x ये दोनों में कॉमन है, तो इसका कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के क्या हो जाएगा? sec x इंटू sec x प्लस 10x, ठीक है। अब यहाँ पर अपोन में sec x प्लस 10x है, ठीक है। अब sec x प्लस 10x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो ये हम लोग का कट के बस sec x आ जाएगा। ये हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। e टू द पावर x साइन
एक्स का डिफ्रेंशिएशन। आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला में, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो जैसे को e टू द पावर x का e टू द पावर x साइन x, ठीक है। अब यहाँ x की जगह x साइन x है, तो x साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x साइन x का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स, x साइन x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए ये x साइन x प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि x साइन x प्रोडक्ट में है, तो ठीक है e टू द पावर x साइन x, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ। अब हम लोग को प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था, एक को रखना है दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को रखना है फर्स्ट को डिफरेंशिएट। तो हम लोग x को रखते हैं और डिफरेंशिएट किसको करते हैं, d साइन x अपॉन डी एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस अब साइन x को रखेंगे साइन x प्लस इंटू डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है किससे, डी एक्स से, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं ई टू द पावर x साइन x, ठीक है, इंटू x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का हो जाता है कोश x, ठीक है। और यहाँ साइन x तो है ही, तो साइन x का यहाँ साइन x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, e टू द पावर x साइन x इंटू x कोश x प्लस साइन x, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया। असल में चैन रूल का स्टेप इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, पर हम लोग इसको छोटा करके बनाते हैं, तो छोटा वाला बहुत जल्दी बन जाता है, तो हम लोग उसी को अप्लाई करते हैं हमेशा फिजिक्स में, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। एक और चैन रूल का ले लेते हैं जिसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब, अब हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है साइन इनवर्स का, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ x की जगह तो हम लोग का x क्यूब है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्दर क्या करते हैं, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह मेरा क्या है x क्यूब, तो यहाँ x क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ x की जगह हम लोग का x क्यूब है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6। तो हम लोग का साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होता है 2x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, e टू द पावर x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो वही लिख दिए। अब यहाँ x की जगह है e टू द पावर x की जगह क्या है e टू द पावर x, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ x की जगह x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो सो आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत सी क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोग फर्दर और भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ उसके फॉर्मूले हैं, कुछ रूल है, ठीक है, और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डालते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है।
एंटाई डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन छोटे छोटे चीज को, जो छोटे छोटे चीज है वेरिएशन को वो ऐड कर देता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्या काम है, वो छोटे छोटे वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज used to aid the continuous variation। ठीक है, इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस जो वेरिएशन रहता है उसको ऐड करने में। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह होता है। ठीक है, इसको बोलता है लोअर लिमिट, इसको नीचे वाला को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, y dx, तो हम लोग इंटीग्रेशन इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन का कुछ रूल है, फॉर्मूला है, सॉरी, वो फॉर्मूला को हम लोग अब लिखते हैं। फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट भी वैल्यू आता है। ठीक है, अगर इनडिफिनिट रहा तो उसमें c लिख देते हैं, और डेफिनिट रहता है तो c का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, तो हम लोग वहां पिछले बार देखे थे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ एंटी डेरिवेटिव है, x का मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है वो उल्टा रहता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो 1 अपॉन x का log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, मोड में रखते हैं कि x का वैल्यू पॉजिटिव आता है, क्योंकि हम लोग आपको बताएं कि जो log का x रहता है, जो इनपुट रहता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, x 0 से बड़ा रहना चाहिए इनपुट। ठीक है, तो यहाँ मोड लगा देते हैं, तो मोड उसको पॉजिटिव कर देता है, ये मोड का साइन है। ठीक है, प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला एक लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस पी इंटू एक्स टू द पावर पी माइनस 1। ठीक है, प्लस सी। 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस पी इंटू एक्स टू द पावर पी माइनस 1। ठीक है, पांचवा नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1/√x का डिफ्रेंसिएशन होता है 2√x। क्या होता है? 2√x प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोश x प्लस c। ठीक है, अब अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। साइन एक्स के बाद कोश एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है? कोश एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है साइन एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है log mod sec x प्लस c। ठीक है, टेन के बाद आता है cot x का इंटीग्रेशन। cot x का होता है log sin x प्लस c। ये जो दो को है ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, cot के बाद क्या आता है? cot के बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx का होता है 10x प्लस c। ठीक है, 9 नंबर sec स्क्वायर x के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है माइनस cot x प्लस c। तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए, ऊपर से नोट कर लीजिए। 3 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10x mod क्लोज प्लस c। इसका एक और फॉर्मूला आता है log mod 10 pi/4 प्लस x/2 mod प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। वैसे ये मैथ्स में ज़्यादा यूज आता है, फिजिक्स में उतना यूज नहीं है इसका। 11 नंबर sec x के बाद कोशेक x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका भी सिमिलर उसी टाइप का होता है log कोशेक x माइनस कोट x प्लस c। और इसका एक फॉर्मूला आता है log mod 10x/2 mod क्लोज प्लस c। ठीक है, अब तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का देख लिए। इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले हैं, वो काफ़ी सिमिलर है डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले से, क्योंकि ये इन्वर्स होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो 12 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस c। हम लोग देखे थे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए प्लस c लिखते हैं। 30 नंबर फॉर्मूला 1 नेगेशन ऑफ था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 10
इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। 14 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मोड एक्स मोड क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, शेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। और अंतिम में e टू द पावर x और a टू द पावर x का था। ठीक है। तो x, ये 15 नंबर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या था, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएशन में भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस सी ही होगा। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर a टू द पावर x का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, a टू द पावर x log a प्लस सी। ठीक है। ये कुछ हम लोग के पास फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब इसके साथ हम लोग के पास कुछ इसके रूल होते हैं को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसलिए तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब फॉर्मूला का देखते हैं, कुछ यूज एग्जाम्पल देखते हैं। यूज क्या देखेंगे, एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है। हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और y का वैल्यू हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू हम लोग का 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 dx। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम इस सब को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। ठीक है। अब हम लोग यहाँ 4 है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx 6 dx। ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ n की जगह क्या है 2, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है। प्लस 3 x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सिमिलर फॉर्मूला यहाँ n की जगह पर क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, उसका x होता है, dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो 6 dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो हमको ये बात फर्दर लिख देंगे, ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो 4x क्यूब अपॉन 3। ठीक है। प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x, तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x। ठीक है। ये हम लोग का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4 रूट x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8। तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है y इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4 रूट x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है। तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब dx के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है, 4x क्यूब प्लस 4 रूट x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 dx। ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस में है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 4 रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स है। अब यहाँ 4 कांस्टेंट टर्म है तो 4 बाहर आ जाएगा और x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ 4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स डी एक्स। यहाँ -2 कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ -2 कांस्टेंट टर्म आएगा और वो बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्लस यहाँ 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 8 डी एक्स। ठीक है, अब x टू द पावर क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स। ठीक है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो 8x। अब ये दिखा देते हैं रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे आ गया। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन देखना है। ठीक है, तो ये एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ये होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट देंगे, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, एक्स टू द पावर 3/2 आ गया। तो यही यहाँ से आया 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 कहाँ से आया रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स डी एक्स का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद रहता है तो जल्दी सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, रूट अंडर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 4 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2/x प्लस 8x। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 8/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2/x प्लस 8x। ठीक है, y इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4 रूट अंडर x माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 8 का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है x टू द पावर 4 प्लस 8/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2/x प्लस 8x। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इंटीग्रेशन का y इक्वल्स टू 4 sin 2x प्लस 3। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करने का कोशिश कीजिए कैसे बनता है। इसको तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू है 4 sin 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो इसमें क्या है 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तब यहाँ पर साइन x की जगह है साइन 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2x प्लस 3 को हम लोग लेट
इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट क्या मानते हैं, 2x+3 को हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। 2x+3 को हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये भी को ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू d, v का वैल्यू क्या है 2x+3/dx, ठीक है। दोनों जगह d डाल दिए, ठीक है, d/dx। तो हम लोग इसमें कुछ चेंज नहीं किए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फॉर्म में लाए, ठीक है। अब इसको dv/dx को हम लोग इस और d 2x+3/dx को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पिछले क्लास में ही सीखे थे और कुछ तो इस क्लास में क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो d 2x/dx प्लस d 3/dx dv/dx, ठीक है। फिर dv/dx लिखेंगे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू होता है 2, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू होता है 0। तो ये dv/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग ये dv को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और dx, तो dv/2 इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब ये जो dx का वैल्यू है, ये dx का वैल्यू इसमें dx का वैल्यू dv/2 पुट करेंगे और इसको हम लोग 2x+3 को हम लोग भी माने हैं, तो यहाँ साइन भी dv/2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को इंटीग्रेशन क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन 2x+3 को हम लोग v माने थे, ठीक है। और dx का वैल्यू हम लोग का क्या आया, dx का वैल्यू आया है dv/2। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये 2 जो है 1/2 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर ले जाएंगे। तो 4/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv, ठीक है, साइन v dv। अब साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस कोस x, तो यहाँ साइन v है तो माइनस कोस v, तो 4/2 साइन x का क्या होता है माइनस कोस x, तो मैं यहाँ माइनस कोस v इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब 4/2 का वैल्यू ये कट जाएगा, तो 2 और माइनस कोस v, ठीक है, 2 माइनस कोस v। और हम लोग v का वैल्यू क्या माने थे, v का वैल्यू माने थे हम लोग 2x+3, v का वैल्यू हम लोग 2x+3 माने थे, ठीक है। तो यहाँ v की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू माइनस कोस 2x+3, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस कोस 2x+3, ये हम लोग का इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। ये आपको एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। हमको इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है y = 4 साइन 2x+3 का इंटीग्रेशन निकालना है। इसका निकालना है y = 4 साइन 2x+3, ये हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 साइन 2x+3 dx का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये 4 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो साइन 2x+3 dx, ठीक है। अब हमको यहाँ पर dx+3, तो इसको हम ये x के जगह है मेरा 2x+3, तो हम 2x+3 को भी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ अगर साइन v dx रहेगा तो ये तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में, अब v है तो यहाँ पर v रहना चाहिए, dv रहना चाहिए, कि हम लोग को
भी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2x प्लस 3 इक्वल्स टू भी मान लें, ठीक है। तो अब हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे कैसे भी करके निकालते हैं dx का वैल्यू कि हम लोग यहाँ dv के टर्म में आ जाए dx। तो 2x प्लस 3 को हम लोग भी माने, ठीक है। अब v को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dv अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो dv अपॉन dx, ठीक है। और v का वैल्यू क्या है मेरा 2x प्लस 3 अपॉन dx। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो dv अपॉन dx का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। तो हमको ये जो dx का टर्म है, dx को हमको dv के टर्म में लिखना है, तो dx को इधर ले जाएंगे और 2 को नीचे आएंगे, तो dx इक्वल्स टू dv अपॉन 2 आ गया। अब हम इसको फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोग पहला इंटीग्रेशन हम लोग को क्या करना था 4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx था, तो 2x प्लस 3 को हम लोग v माने हैं, और dx का हम लोग का वैल्यू आया है dv अपॉन 2, तो यहाँ dv अपॉन 2, ठीक है। और ये 2 जो है कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, तो क्या बचा साइन v dv। अब साइन v dv का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो साइन v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस v, ठीक है। अब यहाँ v नहीं था, हम लोग v माने थे, तो v का वैल्यू हम लोग क्या माने थे 2x प्लस 3, तो v के जब हम लोग पुट कर देंगे 2x प्लस 3, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है 2 इंटू माइनस कोस 2x प्लस 3। फर्दर आपको इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी होगा, और भी बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन का वैल्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ्स का क्लास 12th में आप लोग ज़्यादा अच्छा से सीखेंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा हम लोग को मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पता रहना चाहिए, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम सिखा दिए। तो इंटीग्रेशन में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसको सॉल्व किस तरह करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।